जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक समय था जब हमारे देश के नेताओं से हम लोगों को ये समस्या थी कि जब भी कोई चीज़ होती है तो ये लोग आखिर सिर्फ निंदा की बात ही क्यों करते हैं कि हम इस फला इंसिडेंट की कड़ी निंदा करते हैं या इस देश ने जो भी कुछ किया हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। निंदा से ऊपर उठकर बोलने में क्या समस्या होती है, पब्लिक यही पूछती रहती थी। मतलब इवन इस बात को तो एक कॉमन मुहावरा ही बना दिया गया था कि कुछ भी हो जाए हमारे देश के नेता तो सिर्फ निंदा ही करते रहेंगे। लेकिन फिर समय पलटा, मोदी जी सत्ता में आया और उसके बाद हम लोगों ने निंदा के बजाय हमने काम होते हुए देखा। काम भी छोटा मोटा नहीं, सीधे एक्शन होते हुए देखा। और जब ये काम होना शुरू हुआ, जब आपका राष्ट्र का प्रमुख ही आगे बढ़कर इस प्रकार के काम करने लगता है, तो जाहिर सी बात है जो और भी लोग होते हैं जो कि दबी जबान में सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, वो भी खुलकर सामने आने लगते हैं। कुछ ऐसा ही अब हो रहा है देश के बाकी लोगों के साथ भी। अब तमिलनाडु के राज्यपाल ने इस समय पाकिस्तान को लेकर सीधे तौर पर दो टूक चीज़ें कह दी हैं। जान लेते हैं अब तमिलनाडु के राज्यपाल ने क्या कुछ कहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने भारत में आतंकी गतिविधि बढ़ाने को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी बंदूक का इस्तेमाल करता है उसका जवाब बंदूक से ही दिया जाना चाहिए। दरअसल राज्यपाल रवि केरल में के कोच्चि में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए भारत की हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। राज्यपाल के मुताबिक पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की इंटरनल सिक्योरिटी पिछले सरकार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि जो लोग देशीय अखंडता और एकता के खिलाफ बात करते हैं उनसे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। 8 सालों में किसी भी आर्म्ड ग्रुप के साथ सरेंडर करने के अलावा कोई बात नहीं करी गई है। अपने भाषण के दौरान राज्यपाल ने 2008 में 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के लेकर पूर्व यूपीए सरकार पर निशाना साधा और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सरकार की आलोचना भी करी। राज्यपाल आर.एन. रवि ने कहा कि 2008 में जब मुट्ठी भर आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था तो पूरा देश सदमे में था। हमले में 10 आतंकवादियों ने 12 जगहों पर गोलीबारी करी थी, जिसमें करीब 174 लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा घायल हुए थे। राज्यपाल के मुताबिक हमले के 9 महीने बाद तब के भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी पीएम के बीच एक जॉइंट प्रेस रिलीज पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें कहा गया था कि दोनों ही देश आतंकवाद के शिकार हैं। राज्यपाल ने कहा कि ये क्या है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है या दुश्मन। राज्यपाल ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद हमने एयर स्ट्राइक पर बालाकोट में पाकिस्तान को सबक सिखाया। संदेश साफ था कि यदि आप आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनको पनाह देते हैं, तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने भाषण के दौरान राज्यपाल आर.एन. रवि ने 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब पुलवामा में हमारे जवानों पर हमले किए गए तब हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। बालाकोट में हमने 300 से ज़्यादा आतंकियों को निशाना बनाया और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े फैसलों के कारण। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई से ये संदेश साफ है कि अगर आप आतंकवाद के लिए काम करेंगे तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राज्यपाल ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तुलना में अभी की हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा बहुत ज़्यादा बेहतर है। मतलब यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है कि यूपीए की जो सरकार थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी और डिसीजन लेने की जो उनकी क्षमता थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। जाहिर सी बात है ये सब बातें जो यहाँ पर राज्यपाल ने कही हैं, ये बातें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और ना ही कांग्रेस के लीडर्स को अच्छी लगेंगी। अब देखना होगा कि इसके ऊपर शशि थरूर क्या जवाब देते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।